नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम बेस ज़ाकिर पर। शिक्षण प्रतिमान के इस श्रृंखला में आज हम शिक्षण प्रतिमान के परिवार के बारे में पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे कि किस परिवार में कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान आते हैं। यह शिक्षण प्रतिमान का परिवार जो है वह जायसी तथा मार्शा व्हील के अनुसार है, जो कि सर्वमान्य है। इससे पिछली वीडियो में हमने शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं और उसके कितने अंग होते हैं। इन तमाम बातों को उस पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो शिक्षण प्रतिमान की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा को समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण प्रतिमान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रतिमान के परिवार के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक परिवार में जो भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमान आते हैं उनको सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस शिक्षण प्रतिमान के परिवार को। तो जायसी तथा मार्शा व्हील ने शिक्षण प्रतिमान के या अर्थात विभिन्न शिक्षण प्रतिमानों को प्रमुख 4 परिवारों में विभाजित कर दिया और उनमें जो प्रमुख 4 परिवार बनाए वो कुछ इस तरह से हैं। पहला परिवार इन्होंने बनाया सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, जिसको अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग नाम दिया। दूसरा जो परिवार इन्होंने बनाया शिक्षण प्रतिमान का वह सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान है, जिसको इंग्लिश में सोशल इंस्ट्रक्शंस मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तीसरा जो शिक्षण प्रतिमान का परिवार जो इन्होंने बनाया है वह है व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में पर्सनल मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। अंतिम जो शिक्षण प्रतिमान का परिवार है वह है व्यवहार परिवर्तन शिक्षण प्रतिमान, जिसको अंग्रेजी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो जायसी तथा मार्शा व्हील ने विभिन्न प्रमुख शिक्षण प्रतिमानों को इन 4 परिवार में वर्गीकृत किया है और इन परिवार से प्रश्न कुछ इस तरह से बन जाता है कि बताइए बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है अथवा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। यूपी टेट की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें इसको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। पहला जो परिवार आता है शिक्षण प्रतिमान का वह है सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। अब हम इसमें जो प्रमुख शिक्षण प्रतिमान आते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि हमें परीक्षा में कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हम इस परिवार में जो विभिन्न शिक्षण प्रतिमान आते हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो पहला जो इसमें शिक्षण प्रतिमान आता है वह है रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। दूसरा जो है वह है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। तीसरा है अग्रिम संगठक अथवा व्यवस्थापक प्रतिमान। और चौथा जो इस परिवार में शिक्षण प्रतिमान आता है वह है आगमन निगमन प्रतिमान। और पांचवा जो है वह है जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान। तथा अंतिम और छठा जो इस परिवार का शिक्षण प्रतिमान है वह है विकासात्मक प्रतिमान। तो ये 6 शिक्षण प्रतिमान इस सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। अब इनको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप इस ट्रिक को 2-3 बार पढ़िए और आसानी से ये ट्रिक जब याद हो जाएगी तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि यह जो शिक्षण प्रतिमान है वह सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान से है। ट्रिक है जैविक विकास तथा अग्रिम संगठक संप्रत्यय की पूछताछ आगे करें। यहाँ पर जो जैविक है इसका संबंध है जैविक विज्ञान
पूछताछ प्रतिमान से। जैविक जो शब्द है इसका संबंध है जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान से, तथा विकास जो है इसका संबंध है विकासात्मक प्रतिमान से, तथा जो अग्रिम संगठक शब्द है उसका जो संबंध है वह है अग्रिम संगठक अथवा व्यवस्थापक प्रतिमान से, तथा जो पूछताछ शब्द है उसका यहाँ संबंध है रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, और अंतिम जो आगे शब्द है उसका संबंध है आगमन निगमन प्रतिमान। तो इस तरह से इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, जिसको आप 2-3 बार दोहराइएगा और उम्मीद है ये आसानी से याद हो जाएगी, और जिससे हमें कन्फ्यूज़न हमारा जो रहता है परीक्षा में कि ये किस परिवार से संबंधित है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ट्रिक जो है जैविक विकास तथा अग्रिम संगठक संप्रत्यय की पूछताछ आगे करें। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के परिवार के सभी शिक्षण प्रतिमान को आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा जो परिवार आता है वह है सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस परिवार में कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान आते हैं। तो इसमें पहला जो शिक्षण प्रतिमान आता है वह है मैसियल्स व कोक्स का सामाजिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान। दूसरा जो शिक्षण प्रतिमान है वह आता है समूह अन्वेषण प्रतिमान। तीसरा ज्यूरिस प्रतिभा प्रतिमान, और चौथा प्रयोगशाला प्रतिमान। तो ये 4 प्रतिमान जो हैं वह सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के परिवार में आते हैं। अब हम इनको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि मैसी ने सामाजिक पूछताछ से समूह में जूस पिया। तो यहाँ मैसी से है मैसियल्स व कोक्स का, मैसी ने सामाजिक पूछताछ, इन चारों शब्दों से बनता है हमारा मैसियल्स व कोक्स का सामाजिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान। और समूह से बनता है समूह अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान, तथा जूस से हमारा संबंध है ज्योरिस प्रतिभा प्रतिमान, तथा अंतिम जो है पिया का जो संबंध है वह है प्रयोगशाला प्रतिमान। तो इस ट्रिक जो कि कुछ इस तरह से है, मैसी ने सामाजिक पूछताछ से समूह में जूस पिया। इस ट्रिक के माध्यम से हम सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के सभी शिक्षण प्रतिमानों को आसानी से याद रख सकते हैं। आप इस ट्रिक को 2-3 बार दोहरा सकते हैं और आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो परिवार आता है वह है व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान। तो व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान में कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान आते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और याद करने का तरीका समझेंगे। पहला इसमें जो शिक्षण प्रतिमान आता है वह है सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान। दूसरा जो शिक्षण प्रतिमान आता है वह है निर्देश रहित शिक्षण प्रतिमान, और तीसरा जो शिक्षण प्रतिमान आता है वह है कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान, और अंतिम तथा चौथा इस परिवार का जो शिक्षण प्रतिमान है वह है अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान। तो ये 4 शिक्षण प्रतिमान इस परिवार में आते हैं। अब हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने का तरीका समझ लेते हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है, कक्षा कक्ष में सृजनात्मक ज्ञान के लिए निर्देश ना दें। यहाँ कक्षा कक्ष का जो संबंध है वह कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान से है। सृजनात्मक का जो संबंध है वह सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान से है, तथा ज्ञान का जो संबंध है वह अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान से है, तथा जो निर्देश ना का जो शब्द है इसका संबंध है निर्देश रहित शिक्षण प्रतिमान। तो ये जो ट्रिक है कक्षा कक्ष में सृजनात्मक ज्ञान के लिए निर्देश ना दें, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान के इन 4 शिक्षण प्रतिमानों को आसानी से याद रख सकते हैं।
इस ट्रिक को आप 2-3 बार दोहराइएगा, उम्मीद है आसानी से याद हो जाएगी और इस परिवार के सभी शिक्षण प्रतिमान याद रहेंगे। अब हम अगला परिवार देखते हैं जो कि अंतिम परिवार है जायसी तथा मार्शावील के अनुसार शिक्षण प्रतिमान का, तो वह है व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान। इस परिवार में इन्होंने 2 शिक्षण प्रतिमान रखे हैं। पहला है अभिक्रमित अध्ययन अथवा अनुदेशन प्रतिमान जो कि स्किनर महोदय ने दिया है, तथा दूसरा जो है वह है सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान जो कि स्किनर महोदय ने ही दिया है। तो ये 2 प्रतिमान जो हैं व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान में आते हैं और इनके लिए ट्रिक क्या, बस ये ऐसे ही याद हो सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न जो 2018 में यूपी टेट में पूछा गया था इस शिक्षण प्रतिमान से, वो कुछ इस तरह से था कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जो ट्रिक हमने इस वीडियो में पढ़ाई है, इन ट्रिक्स को आप याद कर लीजिएगा और उम्मीद है कि इन ट्रिक के माध्यम से हमें परीक्षा में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा प्रतिमान किस परिवार में आता है। यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान है, इस शिक्षण प्रतिमान का दूसरा नाम बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है। मार्शावील ने, जायसी तथा मार्शावील ने, जिन्होंने ये परिवार दिए हैं, उन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान कहा है और यह कक्षा कक्ष प्रतिमान या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं वह रॉबर्ट ग्लेजर महोदय हैं। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स आपके समझ आई होंगी। तो यदि आपको यह ट्रिक्स और वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, तथा यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विभिन्न शिक्षण प्रतिमान तथा उनके प्रतिपादक के बारे में पढ़ेंगे और सभी प्रतिमान और उनके प्रतिपादक को आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहिएगा अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।